भारत का एक ऐसा गांव जहां के 90% बहू और बेटियां सुबह सुबह नहा धोवा के तैयार होती है और अपने घर के मर्दों को कहती है कि जाइए मेरे लिए ग्राहक लाइए, मैं तैयार हो चुकी हूं। यानी इस गांव की 90% महिलाएं जो है देह व्यापार किया करती है। इसी गांव में आके फंस जाती है एक मासूम सी नन्ही सी जान, जिसके साथ लगातार 4 वर्षों तक देह व्यापार किया जाता है। इस पूरी कहानी को बताऊंगा, उससे पहले मेरा परिचय। तो मेरा नाम अंसारी अमजद है और आप सभी नीडर न्यूज़ क्राइम देख रहे हैं। दरअसल जब दोनों भाई बहन एक बस में सवार होके दिल्ली जा रहे होते हैं, इसी दरमियान बस जो है एक ढाबे पे रुकती है। उसके बाद उस लड़की का भाई जो है गहरी नींद में सोया होता है। लड़की अपने भाई को नहीं जगाते हुए अकेले बस से नीचे उतर जाती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे बच्ची वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती यह है कि वहाँ पे बस नहीं लगी हुई थी और बस वहाँ से रवाना हो चुकी थी और भाई गहरी नींद में सोते सोते बस में ही चला गया था और उसकी बहन अकेले वहीं पे छूट गई थी। अब वो लड़की, मासूम सी नन्ही सी जान, 13 साल की लड़की, होटल यानी ढाबे के बाहर बैठ के बड़ी उदास थी और रो रही थी और बहुत परेशान थी। तभी उसके पास 2 महिलाएं आती है और बोलती है कि बाबू तुम क्यों रो रही हो। अब वो लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है, पूरी आपबीती को सुनाती है। उसके बाद वो दोनों महिलाएं कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलाऊंगी, तुम्हें दिल्ली लेके चलूंगी, तुम मेरे साथ चलो। यानी लड़की कुछ देर पहले तक अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन उसके बीच जब 2 महिलाएं आती है, अपनापन की बात करती है और उसे झांसा देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगी, तुम्हारे भाई से मिलाऊंगी। अब लड़की उस पर यकीन करके उसके साथ बस पे बैठ जाती है। कुछ दूर तक बस जाती है, उसके बाद बस वाले को बोल के दोनों महिलाएं बस को रुकवाती है और दोनों महिला उस लड़की को लेकर नीचे उतर जाती है। इसी बीच उस लड़की को कुछ न कुछ खाने की सामग्री जो है वो दोनों महिलाएं देती है। लड़की उन सामानों को खा लेती है और खाने के जस्ट बाद लड़की का माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, नर्वस होने लगता है और लड़की बेहोश जैसी हालत होने लगती है। अब वो दोनों महिला उस लड़की को लेकर जाते हैं और उत्तर प्रदेश के हरदोई का एक गांव है जिसका नाम नटपुरवा है। नटपुरवा गांव में जाके उस बच्ची को बेच देती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हरदोई का वही नटपुरवा गांव जिस गांव की 90% बहू और बेटियां देह व्यापार की काज करती है। वहां पे जाके वो दोनों महिलाएं उस बच्ची को 1 लाख रुपए में बेच देती है। वहां की मालकिन उस बच्ची को लेती है और मासूम सी नन्ही सी जान को अपने घर में लेकर चली जाती है और उसके बाद उसे डेली जो है बहुत प्रकार के मेडिसिन दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो बच्ची बोल ना पाए। अब देखिए उस नन्ही सी जान को कितना प्रताड़ना किया गया, कितनी प्रताड़ित की गई। डेली उसको डोज दिया जाता था ताकि वो बच्ची बोल ना पाए और बच्ची चुपचाप बेड पे लेटी रहती थी। अब क्या था, उस लड़की के साथ भी देह व्यापार किया जाना शुरू हो गया। वो महिला जो भी ग्राहक आते उस ग्राहक को उस लड़की के पास भेजा करते थे। वो लड़की को इस प्रकार से डोज दिया गया था कि वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी। तरह तरह के वहाँ पे ग्राहक आते थे, उस बच्ची के साथ अवैध संबंध बनाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, मेरे साथ ये क्या कुछ हो रहा है। लड़की को थोड़ा सा भी इसका अंदाज़ा नहीं था। लगातार कई महीनों तक उस लड़की के साथ ऐसा ही यौन शोषण किया गया। लड़की के साथ विभिन्न प्रकार के ग्राहक आते गए, उसके साथ अवैध तरीके से संबंध बनाते गए। लड़की जब रात में सोती थी और जब सुबह में उसकी आंखें खुलती थी तो देखती थी कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता था और उसके साथ डेली अलग अलग प्रकार के लोग सोए होते थे। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं हूँ तो हूँ कहाँ। ऐसे करते करते कई महीनों बीत गए। उसके बाद उस महिला को लगा, जिस महिला ने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा था, कि अब ये लड़की यहाँ की वेशभूषा में ढल चुकी है, अब इसे बोलने का इंजेक्शन, बोलने की डोज न देके इसे नॉर्मल तरीक़ा से रखा जाए। अब वो लड़की जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होने लगी, अब उस महिला से पूछती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे भाई के पास जाना है। तब कहती है महिला कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। तो फिर महिला कहती है अगर तुम भाग जाओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब वो लड़की पूरा डरी सहमी होती है, एकदम अंदर से डर चुकी होती है।
वो एक ऐसी जाल में फंस चुकी होती है जहाँ से निकल पाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। अब वो भी मजबूरीवश तमाम प्रकार के लोगों के साथ देह व्यापार करने लगती है। लेकिन घर जाने की एक इच्छा होती है, यहाँ से बाहर निकलने की तमन्ना होती है। अब वो निकले तो निकले कैसे? लेकिन लड़की ये समझ चुकी होती है कि शायद से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अगर भागने की कोशिश करूंगी तो मे भी मुझे मार दिया जाएगा या फिर मेरे साथ विभिन्न प्रकार की कार्य को किया जाएगा। फिर वो लड़की सोचती है क्यों ना हम यहाँ पे इस महिला के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें और सही तरीक़ा से रहें, मैं भी आगे कुछ हमको जाने के लिए मौका दे सकती है। अब वो लड़की क्या करती है कि उस महिला को ऐसा यकीन दिलाने लगती है कि वो यहाँ से अब नहीं जाने वाली है, उसकी यही दुनिया है, उसका बस यही काम है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अवैध संबंध बनाना। अब उस महिला को लगता है कि वास्तव में ये लड़की जो है यहाँ से नहीं जाने वाली है। अब महिला और लड़की में काफ़ी हेल मेल हो जाता है। अब क्या था, एक दिन अचानक से उस लड़की के हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन कहे तो स्मार्टफोन पड़ता है। अब वो लड़की फ्रंट कैमरा को ओपन करती है और अपनी पूरी दास्तां को, पूरी आप बीती को वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करती है और उसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पे, सभी अकाउंट पे पब्लिश कर देती है। देखते ही देखते वो वीडियो एकदम वायरल हो जाता है। सब किसी के मोबाइल फ़ोन में स्क्रॉल करने के बाद वो वीडियो आने लगता है। ऐसे लोगों ने शेयर कर करके उस वीडियोज़ को पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के पास वो वीडियो पहुंच जाती है। जब पुलिस की टीम इस वीडियोज़ को देखती है तो उस वीडियोज़ को संज्ञान में लेकर पता लगाती है कि वीडियो कहाँ का है, कहाँ से शूट हुआ है, कहाँ से अपलोड हुआ है। तो पता ये चलता है कि वो वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई के नटपुरवा गाँव का है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद पता ये चलता है कि उस गाँव की तमाम महिला कहे तो 90% महिला जो है देह व्यापार में संलिप्त होती है। सभी महिलाओं का ये धंधा होता है कि ग्राहक को खुश करना और पैसे कमाना। और तो और उस महिला के पुत्र, पति खुद ग्राहक को लेके आते हैं और अपनी महिलाओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ देह व्यापार कराने का काम करते हैं। पुलिस आती है, सभी घरों में छापेमारी करती है। तो जिस वीडियो क्लिप में वो बच्ची का तस्वीर दिखाई देता है, वो बच्ची आखिरकार मिल ही जाती है। मिलने के बाद पुलिस उस बच्ची को लेकर हिरासत में रख लेती है, अपने कब्जे में रखती है और उस बस्ती में छावनी गिराती है। पुलिस की छावनी गिरती है। अब पूरी मामला की जांच पड़ताल पुलिस करती है तो पता ये चलता है कि महिला आई थी, 1 लाख में इस बच्ची को बेच दी थी। हालांकि इस मामले में जितना लोग दोषी करारे गए थे उन सभी पे कानूनी कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया और बच्ची को पुलिस अपने हिरासत में ले ली। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको डिस्ट्रैय किया जाए, आपको गलत संदेश दिया जाए, बल्कि मेरा मकसद ये होता है कि आप सभी को सतर्क किया जाए। क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि किस प्रकार से एक बच्ची किसी अनजान महिला पर विश्वास करने के बाद कितना दिनों तक उसे प्रताड़ित किया गया, कितना दिनों तक यौन शोषण किया गया। तो मेरा मतलब यही होता है कि आप किसी पे आँख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या कारनामे उस बच्ची के साथ हुआ आपने देखा। हालांकि ये कोई झूठी मूठी कहानी नहीं थी, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िला के नटपुरवा गांव की थी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपका राय क्या है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप निडर न्यूज़ क्राइम देख रहे थे, आपके साथ मैं था अंसारी अमजद। बहुत बहुत धन्यवाद।